हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी गॉड। अपनी कम्युनिकेशन की जर्नी को किक स्टार्ट करते हैं। अपनी लास्ट क्लास में हम कवर कर रहे थे कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे फॉर्म कर सकते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया था कि नॉट की प्लेसमेंट क्या होगी इन सभी सेंटेंसेस में। प्लस अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तब नॉट की प्लेसमेंट क्या होगी। आगे के लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। लेकिन अगर आप इस चैप्टर पे नए हैं सो आई एडवाइज यू कि आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा जब तक आपको टेंसेस की नॉलेज ना हो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन ना पता हो, या फिर आपको एक्सिलरी वर्ब का आइडिया ही ना हो कि उनका यूज़ कब और कहाँ कैसे होता है। तो प्लीज़ मैंने उन सब के लिए एक सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी बनाए रखे हुए हैं। आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और उन सभी चैप्टर को एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अपने कोर्स को और एडवांस करें तो उससे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, लेकिन उससे पहले अपनी लास्ट क्लास का क्विक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था नॉट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का क्या रोल है। साथ में इसका एक आइडेंटिफिकेशन, यानी कि नहीं, जिन भी सेंटेंसेस में नहीं आ जाए हिंदी के, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सका, तुम मेरे घर नहीं आ सकते, तब हम नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। आइडेंटिफिकेशन तो हो गया एक, अब फॉर्मेशन देख लेते हैं इसका। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। मैं बार बार इस चीज़ को डिफाइन कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे वर्ब नहीं डाला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड आएगी या आईएनजी आएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिपेंड करता है कि ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है या किस ऑक्सिलरी वर्ब को इसमें ऐड किया गया है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह अभी नहीं गया है, वह अभी नहीं गया है। या है, ई है, ए है, किस टेंस से बिलोंग करते हैं ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमें इस पे पता चल गई क्या होगी, हैज या हैव। और हैज और हैव में क्या डिफरेंस है मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर में डिफाइन कर चुकी हूँ जब मैंने टेंस कवर किया था। तो इसमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मेशन बता रही हूँ, वह अभी नहीं गया है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो ही हैज़। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा? ही हैज़ नॉट, उसके बाद क्या? वर्ब। और इसके साथ कौन सी वर्ब यूज होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज़ नॉट गॉन येट। देखा, हैज़ के साथ नॉट और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। वैसे ही एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। अब सेंटेंस में क्या आ रहा है? कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी कि रहा हो। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसकी फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब के साथ क्या आएगा? आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। अब इसको भी फॉर्म कर लेते हैं। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? नॉट। वर्ब के साथ क्या बताया? आईएनजी। तो आस्किंग यू, आई एम नॉट आस्किंग यू। अब शुरू करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। जब सेंटेंस सिर्फ नेगेटिव हो तब फॉर्मेशन क्या थी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस वर्ब और बाद में रेस्ट ऑफ द कंटेंट। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव हो तो तब फॉर्मेशन चेंज होगी। तब होगी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट और क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह नहीं आया है? या है, ई है, ए है, किस टेंस से बिलोंग करते हैं ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी हमारी? आइदर हैज और हैव। क्योंकि फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं वह की, तब क्या होगी? हैज। तब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हैज ही नॉट कम येट। हैज ही नॉट कम येट या फिर हैज ही नॉट कम, इस पे फिनिश कर सकते हैं। प्लेसमेंट बताई थी, पहले क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब,
उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि क्रिया करने वाला, उसके बाद नॉट की प्लेसमेंट और वर्ब, क्योंकि ही, हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो कम, केम, फिर से कम की थर्ड फॉर्म कम होगी और क्वेश्चन मार्क। अब एक और चीज जो इस कॉन्सेप्ट में मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो है मर्ज वर्ड्स। मर्ज वर्ड कौन से होते हैं वही बता देते हैं आपको। जब हम हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को मर्ज करते हैं तब एक नया वर्ड बनता है, जैसे कि डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट इजल टू डजंट। वैसे ही जब हम नॉट का मर्जर करते हैं किसी भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, तब उसका वर्ड बिल्कुल डिफरेंट रिएक्ट करता है। यानी कि अब आपको नॉट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि नॉट सब्जेक्ट के आगे आएगा या सब्जेक्ट के पीछे। जब आप मर्जर वर्ड यूज कर रहे हैं यानी कि आप डजंट यूज कर रहे हैं, हैजंट यूज कर रहे हैं या हैवंट यूज कर रहे हैं, वो हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के आगे लगेगा जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव और प्लस नेगेटिव हो। हाँ, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। क्या वह नहीं आया है, तो हमने इसको कैसे फॉर्म किया था, हैज ही नॉट कम येट। सो अब इसको मर्ज वर्ड से कर लेती हूँ, हैजंट ही कम येट। देखा, सब्जेक्ट से पहले हमने मर्ज वर्ड ऐड कर दिया तो अब हमें नॉट की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे और भी सेंटेंस करते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या वह नहीं आया है, और सेकंड है वह क्यों नहीं आया है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इतना कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और ये WH फैमिली से। अब कौन सा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और कौन सा सेंटेंस WH फैमिली से, ये मैंने एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो में डिफाइन किया हुआ है, वो मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। आप चाहें तो जाके उसे गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ही बता देती हूँ कि जब, क्या, क्यों, कब, कैसे या तो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आए या एंड में आए, तब हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं किसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में। और अगर किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्यों, कब, कहाँ, कैसे सेंटेंस के बीच में आए, तब हम WH फैमिली से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ क्यों यूज किया गया है, तो क्यों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वाई। वह क्यों नहीं आया है, या है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, हैज और हैव, और इसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म होगी, थर्ड। वाई हैज ही नॉट कम हियर। ठीक है, लेकिन अगर मैं मर्जर बनाऊं तो वाई hasn't he come here। अब देखा, अब आपको नॉट की प्लेसमेंट की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक साथ बिल्कुल सब्जेक्ट के आगे ऐड हो गया। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, रहा है, रही है, किस टेंस से बिलोंग करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, और उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एंड आर। अब मैं यहाँ डिफाइन नहीं करूंगी कब एम, इज और आर आता है, इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मैंने बना के दी हुई है, एक बार जाके उसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या, कब, कैसे आगे आया है, तो फिर किससे स्टार्ट होगा, ये हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, ये जब हम तुम्हें यानी यू की बात कर रहे हैं उसके साथ क्या आता है हमेशा, आर। तो इसको फॉर्म कर लेते हैं, आर यू नॉट। और जब हम इज एम आर का यूज करते हैं तब वर्ब के साथ क्या आता है, ING, आर यू नॉट फीलिंग वेल। और अगर मैं इन दोनों का मर्जर कर दूं तो आंट यू फीलिंग वेल। बस इतना ही डिफरेंस है इन सब में। दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं, तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। अब क्यों, कब, कहाँ, कैसे सेंटेंस के बीच में आया है। क्यों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, वाई। लग रहा वही हेल्पिंग वर्ब होगी, इज एम आर, और साथ में वर्ब के साथ क्या आएगा, ING। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, वाई आर यू नॉट फीलिंग वेल, या फिर मर्ज वर्ड, वाई आंट यू फीलिंग वेल। मैंने आपको एक सेंटेंस दो तरीके से फॉर्म करना बता दिया। अब आपको जो कन्वीनियंट लगे, टॉप या फिर बॉटम,
आप चाहें उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि नॉट की प्लेसमेंट फर्स्ट सेंटेंस में अगर आप सेपरेट यूज़ कर रहे हैं तो अलग होगी, और अगर आप मर्ज वर्ड यूज़ कर रहे हैं तब उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट होगी। आज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज़ करके इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। इनको दोनों तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप हेल्पिंग वर्ब और नॉट को सेपरेट यूज़ कर रहे हैं, प्लस जब आप दोनों को मर्ज करके एक मर्ज वर्ड से इनको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको खुद आइडिया लगेगा कि कब आप मर्ज वर्ड का यूज़ कर सकते हैं और कब और कैसे आप इसको सेपरेट नोट के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे का कॉन्सेप्ट। आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है फ्लरिश। इंग्लिश में मीनिंग है टू ग्रो टॉल या फिर टू बी सक्सेसफुल। हिंदी में इसका मीनिंग है फलना फूलना। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। विद इनफ वाटर प्लांट्स विल फ्लरिश, या फिर इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं कि पर्याप्त पानी से पौधे फलेंगे फूलेंगे। आप चाहें एज अ करियर प्रोस्पेक्ट भी फ्लरिश का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टू फ्लरिश इन योर स्किल्स यू हैव टू डू कंटिन्यूअस एफर्ट्स। आई होप कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और इस वर्ड से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं रहे होंगे अब तक। Till the time, keep reading, keep speaking, don't forget to like, share and subscribe, and we will see you in our next video. Bye bye.